नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई स्टोरी के साथ मोटिवेशन स्टोरी के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक किसान और उसके बेटे की है और हमें ये सिखाती है एक्चुअल हम लोग अपनी लाइफ में हमारे में फुर्ती तो रहती है कोई भी काम करने की। तुरंत हम सोचते हैं और करने की तुरंत सोचते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं होता लाइफ में। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, मोटिवेशन इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कई बार हो सकता है आपको लग रहा होता है कि आप किसी चीज़ को नहीं पा सकते, लेकिन आपके अंदर से अगर मोटिवेशन जग गया तो वो आपको करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि उसका रिलेशन डायरेक्ट माइंड से होता है। आपको मोटिवेशन का अर्थ होता है कि जो आपको आगे बढ़ाए करने के लिए मोटिवेट करें कि नहीं, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना जाने कितने सारे प्लान्स बनाते हैं, कितने सारे कि हमको ये पाना है। जैसे सपोज़ करो कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन कई बार घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो एक अच्छे नंबर से पास तो हो गया, लेकिन घर में उसके पिताजी के पास पैसा नहीं है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना दाखिला करा सके। तो वो हार मान करके कई बार बच्चे अपने उसको चेंज कर देते हैं, मोटो को चेंज कर देते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपको उदाहरण के रूप में बताया। कोई व्यक्ति हो सकता है फोटोग्राफ़र बनना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिज़नेस डाल सके बड़ा। और अगर आप नए सिरे से छोटे लेवल से स्टार्ट करना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वो धैर्य भी नहीं है। तो इसलिए कई बार हम लोग कुछ चीज़ शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं, और ये चीज़ सबकी लाइफ में आता है, ये एक समय सबकी लाइफ में आता है। तो इसी पर ये कहानी सिखाती है हमें कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। तो एक किसान रहता है और उसका बेटा रहता है। किसान पूरी तरीके से समृद्ध नहीं रहता, थोड़ा गरीबी रहता है। जैसे किसान 2-3 प्रकार के क्राइटेरिया होता है किसानों में भी। उसका बेटा थोड़ा पढ़ लिख जाता है, तो बेटा बोलता है अपने पिताजी से कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, किसानी नहीं करूँगा, मेरे को व्यापार करना है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में। तो व्यापार के लिए वो बाहर चले जाता है, शहर, गांव से थोड़ा दूर। वहाँ जाता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ट्राई करता है, लगातार कोशिश करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही होती। 1 साल वो कोशिश करता है, 1 साल बाद फिर वो वापस आ जाता है अपने घर, हिम्मत हार के। फिर उसके पिताजी से बोलता है कि मैं गया वहाँ पर, मैंने प्रयास किया, कोशिश किया, मेरे से नहीं होगा, अब मैं आपके साथ किसानी में ही हाथ बटाऊँगा। उसके पिताजी बोलते हैं, अच्छा चलो, मैं तुम्हें खेत घुमा के लाता हूँ। पिताजी समस्या समझ जाते हैं, पिताजी खेत ले जाते हैं अपने बेटे को, और खेत में देखते हैं, बोले देखो ये हमारी खेती है, इसमें टमाटर देख रहे हो? पापा आप मेरे को ये क्या दिखा रहे हो? ये तो टमाटर तो इस बार कुछ उगा ही नहीं है, पूरा मेरी तरह मुरझाया हुआ है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं मुरझाया हूँ इसी तरीके से ये भी मुरझाया हुआ है, और ये तो लॉस हो गया, हमें नुकसान हो गया। इसकी बजाय तो आप कुछ और कर लेते, ये क्यों करें? फिर वो नेगेटिव में चला गया। पिताजी उसके समझ गए कि ये काफ़ी नेगेटिव है। फिर बोलता है, अच्छा चलो मेरे साथ तुम एक काम करो, खाना खाने चलो। खाना खाने ले जाता है घर, खाना वाना खिलाता है उसे। फिर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें गोडाउन ले चल रहा हूँ, गोडाउन चलो। उसको, अपने बेटे को वो गोडाउन ले जाता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है गोडाउन में, वो देखता है लाल लाल बड़े बड़े टमाटर खूब सारे रखे हुए हैं। वो देख के हैरान रह जाता है, और वो बोलता है, आप तो मेरे को वो दिखाए थे, उसमें तो कुछ था ही नहीं, कुछ उगा ही नहीं था, इस बार का नुकसान हो गया। बोले तुमको मैंने सिर्फ एक, हमारा सिर्फ एक खेत का एक पार्ट दिखाया था, तुम आगे बढ़े ही नहीं, तुम पहले ही उदास हो गए। हमारे और भी हैं खेत जहाँ पर खूब टमाटर उगे हैं, और इस बार हमें
मुनाफा दुगना हुआ है। बेटा लाइफ में इसी प्रकार से प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्या आने का मतलब ये नहीं है कि हमें हार मान जाना चाहिए और हार मान के बैठ जाना चाहिए। तुमने जो सोचा है उसके लिए तुम 1 साल में सफल नहीं हुए और तुम लौट आए, उसके लिए तुमने इतने सालों मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी। अगर तुम्हें किसानी ही करना था तो उस पढ़ने लिखने का क्या मतलब हुआ? तुम फिर वापस जाओ और फिर से उसी काम को, सेम काम को तुम प्रयास करो। वो समझ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, फिर वो 2 साल करीब करीब अपने बिजनेस में लगाता है। 2 साल के बाद वो वापस लौट के आता है और उसके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट रहती है। बोलता है पापा आप सही कहते हैं, उस समय मैंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया था। आज मेरा बहुत बड़ा व्यापार हो गया है और वहाँ मैंने घर भी ले लिया है, कार भी ले ली है। तो दोस्तों हाँ, ये जो कहानी है छोटी सी, ये हमें सिखाती है कि लाइफ में कई बार ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेगा। आप जब कोई काम करने की सोचोगे, दुनिया में ऐसा कोई काम बना ही नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेगा। उस परीक्षा में सबसे पहले आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य से अपने काम को करते जाना होगा। ये हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा ना हो, कोई बिजनेस आप करने जा रहे हो, व्यापार करने जा रहे हो, तो आप ना कर पाओ, लेकिन हाँ उस काम में अगर आप संघर्ष करोगे लगातार लग के, तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होगे। तो ये एक कहानी थी जो हमें सिखाती है कि हमें कोई हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लाइफ में कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम्स का हमें डट के सामना करना चाहिए। हम लोग अपने लाइफ में एक लक्ष्य तो रख लेते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS बनना है या मुझे ऐसा करना है, लेकिन उस काम को करने के लिए हमारे अंदर धैर्य नहीं रहता। उस धैर्य, कई बार तो कई बच्चे, नए युवा आत्महत्या, सुसाइड तक का कदम उठा लेते हैं। अपने पीछे ना जाने माँ, पिताजी, बहन, भाई जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। तो दोस्तों ऐसा निराशा कदम हमें सुसाइड जैसा उठाना भी नहीं चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसा होता है, कई बार हमें असफलता मिलती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जितने भी सफल लोग रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन रहे हैं बड़े बड़े, या फिर साइंटिस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार कई सालों के प्रयास के बाद कई इन्वेंशन हुए हैं। मंगल तक जाने का तो आपको पता ही है, इस पर मूवी भी बन गई है। हमें अपने प्रयास को नहीं रोकना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए धैर्य के साथ। धैर्य एक क्वालिटी है जो हर किसी के अंदर नहीं होती, इसको हमें डेवलप करना होता है और ये क्वालिटी कोई ऊपर वाला भी नहीं देता है। हम चाहें कॉन्फिडेंस के साथ तो डेवलप कर सकते हैं, और अगर आपने अंदर से ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसी कहानी के साथ गूंज लाइव में मैं शिव कुमार सिंह विदा लेता हूँ। कल 15 अगस्त है दोस्तों, कल आप लोग बड़े धूमधाम से बनाएं। हम लोग कल 2 स्टोरियाँ लेकर के आएंगे और न्यूज़ वगैरह भी आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शिव कुमार सिंह, गूंज लाइव, भिलाई। नमस्कार।